नमस्कार डीएलएड प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज आपका पहला मैथ का मॉक टेस्ट। दोस्तों, पेपर के जैसा ही होगा मॉक टेस्ट ये आपका, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे और अपने उन साथियों को जरूर शेयर कर देंगे जो 4th सेमेस्टर का, जिनका 28 तारीख को पेपर है। साथियों, दोस्तों, पेपर देकर आने के बाद आप तुरंत अपना पेपर हमें सेंड करिएगा, उसका फुल सलूशन आपको तुरंत दे दिया जाएगा वीडियो के थ्रू, और आप उसे मैच कर तुरंत अपना आंसर बताएंगे आप कितना आपका सही है। साथियों, तुरंत हम लोग जज कर लिया जाएगा कि हमारा नंबर कितना आने वाला है। अन्यथा भाई आप लोग भी जज कर सकते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, लेकिन दे देंगे तो हम करा देंगे, जिससे आपको संतुष्टि हो जाएगा कि हमने कितना पाया है। और जिन विद्यार्थियों का कन्फ्यूजन है भाई, कन्फ्यूजन के सारे वीडियोस दिए जाते हैं। एक कोई विकास यादव है, उनको गाली से बात करना अच्छा लगता है, उनके मम्मी पापा ने गाली से बात करना सिखाया हुआ है उन्हें, तो भाई उनके लिए जब उनकी मम्मी पापा गाली से बात करना सिखाए हैं, तो हमारे मम्मी पापा, हमारे पेरेंट्स हमें उनके जैसों को लातों से बात करना सिखाया है। तो भाई कभी भी अगर मुलाकात होगी तो पता चल जाएगा आपको कि क्या होता है गाली और किसको गाली दिया जाता है, और सोच समझकर थोड़ा सा आप लोग बोला करें, अन्यथा कोई बात नहीं, बोलने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर बोलना है भाई, देखिए आप लोग स्टडी प्लेटफॉर्म पे हो, स्टडी के मतलब स्टूडेंट्स हो, पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, तो थोड़ा सा स्टूडेंट के बिहेवियर में रहा जाए तो ही बेहतर होता है। अन्यथा गाली फक्कड़ देने वाले तो अनपढ़ होते हैं भाई, और गाली फक्कड़ देना उचित नहीं होता है। अगर आपको जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप बोलो, और जो चीज़ें बताई जाती हैं सारे बच्चे अगर ना समझें तो कमेंट कर दिया करिए नीचे, है ना। और आप बोल रहे हो सर, जो आप कन्फ्यूजन था आपका, हमने उस कन्फ्यूजन को जब दूर किया तो बोले सर नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोला था पीएनपी, और उस पर तुम अंडबंड बोल रहे हो भाई। तो कमेंट अगर करें तो उस बच्चे का कमेंट हमने ब्लॉक किया और स्क्रीनशॉट रख लिया। भाई देखो, तुम्हारे केवल फेस से, तुम्हारे थोबड़े से तुम्हारे घर तक पहुंचा जा सकता है, समझे ना। तुम्हारा थोबड़ा और तुम्हारा आईडी तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। एक बार सिर्फ एक एफआईआर दायर होगा और मामला सारा सेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना भाई। तो थोड़ा समझ बूझ कर बोला करें, आज तो हमें बोल दिए, अन्यथा आगे से ध्यान दें। और ऐसे प्लेटफॉर्म पे कभी ना बोलें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है यह, और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें आपके नज़र में नहीं होती हैं, तब भी हो जाती हैं, तो ये चीज़ें ध्यान दिया करिए। और हमारे प्यारे स्टूडेंट, चलिए हम लोग मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो उसमें पहले हम लोग एमसीक्यू करेंगे, 10 एमसीक्यू, 2 दिन होगा, आज और कल आपका। एक बार आप लोग राकेश जी, शिल्पा जी, महेंद्र जी, जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं भाई, पूनम जी, सभी लोग एक बार शेयर कर देंगे। पांडे जी, दीपक पांडे जी, भैया आप तो ज़रूर शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग पहला 10 एमसीक्यू होगा, जितना हमने पढ़ाया है, जो बच्चे देखे हैं 11 की ग्रहो क्लास मैराथन, बस उतना में से ही आने वाला है। अब आप लोग शुरू करिए देना। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन सारे बच्चे लगाएंगे, साइंस 60 डिग्री, लास्ट तक आप जरूर बने रहेंगे भाई। साइंस 60 कॉस 30 का मान बताइए, का मान बताइए। पहला एमसीक्यू में है का मान बताइए। एक एमसीक्यू में ऐसा प्रश्न आने वाला है आपके एग्जाम में। ऑप्शन नंबर 1 ले लेंगे, 1/2 सबका सॉल्व हो गया होगा भाई। अब तो राकेश जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी, आप लोग के पास अभी 1 दिन का समय है, आप लोग दे सकते हैं हमें अपना, भैया अपना जो कन्फ्यूजन है आप लोग सेंड कर सकते हैं हमें, ठीक है। और कल 12 बजे हम लाइव आने वाले हैं, सारे बच्चे अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे भाई। 12 बजे फेस टू फेस बात होगी, स्क्रीन हमारे पास रहेगा, हम आपका मैसेज जो भी आप करेंगे कमेंट सबका जवाब देंगे 12 बजे। अगर भगवान साथ रहे तो आ जाएंगे भाई, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स अगर कभी हो जाते हैं, तो एक दिन हुआ था हमने रात तक क्लास लिया था, और जो हम बोलते हैं भाई आपको देना है तो देना है, चाहे वो रात हो, चाहे 12 बज जाए, चाहे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए। अगर आप उस दिन ना भी लाइव आते, है ना, तब भी हम क्लास तो चला ही देते, आप सुबह देख लेते, हमारा काम था देना। बताइए, देखिए भाई, साइंस 60 की वैल्यू सबको बताया गया। साइन में जितने फार्मूलाज हैं आपको 10वां लेक्चर, 9वां और 10वां लेक्चर में दिया गया है ना, तो आप दोनों लेक्चर जरूर देख लेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म। साइंस 60 की वैल्यू कितनी होगी भाई? साइंस 60 की वैल्यू होती है सर √3/2, और साइन कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 होता है भाई। कट जाएगा तो 1 आ जाएगा भाई, बता दो। 1 आपका राइट आंसर है। 1 किसमें है? सी में है। दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन लीजिएगा भाई। दूसरा प्रश्न, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, किसी एमसीक्यू ही है, 10 एमसीक्यू चलेगा, फिर उसके बाद शॉर्ट, फिर उसके बाद लॉन्ग। किसी वृत्त का, किसी वृत्त का, किसी वृत्त का क्षेत्रफल,
किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। वृत्त की त्रिज्या यानी कि रेडियस क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताएं, ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए भैया 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी यहाँ पर 7√20 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी ले लेंगे 20√7 सेंटीमीटर। फटाफट बता दीजिए आंसर क्या होने वाला है भाई आपका। सारे बच्चे, सारे प्रशिक्षु जवाब जरूर देंगे। देखते हैं आंसर क्या आता है। हो सकता है इसमें से ना भी हो और आपका सही आ जाए, क्योंकि कई बार ऑप्शंस गलत होते हैं, हमारा आंसर सही होता है। तो दो हो सकता है भाई ऐसा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर होता है। सारे बच्चे कॉपी पे सॉल्व करें। समझ ले हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं भाई। 22/7 गुणे आर का स्क्वायर बराबर 8800। 22 चौके 88, 7 का उधर गुणा कर दीजिए। आर स्क्वायर बराबर 400 है। 400 गुणे 7 हो जाएगा भाई 7। तो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20√7। 20√7 कहाँ पर है भाई? 20√7 यहाँ पर दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। समीकरण 5x। भाई देखिए अभी भी अगर नहीं जगे हैं आप तो जग जाएं, क्योंकि आपने देख रखा है कि कैसा आया था सेकेंड सेमेस्टर का पेपर, है ना, जो बैक वाले बच्चे दिए हैं। और बैक वाले बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। जब परेशानियां आती हैं तो उसके बाद सॉल्यूशन करके जाती है ना। तो ऐसे परेशानियां भविष्य में न आने पाए, उसका ख्याल रखें। का मान होगा, का मान है भाई बताइए। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए 7, ऑप्शन नंबर बी ले लीजिए भाई 1, ऑप्शन नंबर सी ले लीजिए भाई 5, और ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए सर जी आप 3। सारे आगामी प्रशिक्षु, सारे आगामी शिक्षक भाई, आप लोग बेहतरीन शिक्षक बनने वाले हैं, भावी शिक्षक हैं। भावी शिक्षक को कहा जाता है भाई आगामी शिक्षक, है ना। तो शिक्षक की जो नीति होती है और शिक्षक कैसा सोच रखता है ना, तो रखिए भाई विकास यादव जैसा नहीं, है ना। विकास यादव बेटा आप कभी सामने नहीं आना, नहीं तो फिर समझ लो, है ना, फिर क्या घटनाएं घटने वाली हैं आप नहीं समझ सकते। क्योंकि आपका हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। आप जब भी मिलो, जब भी कुछ करो तो सोच लो कि किस मीडिया पे तुम, किस प्लेटफॉर्म पे तुम बोलते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ही खतरनाक होता है भाई। चलिए इसका आंसर बता दीजिए, सारे बच्चे बताएंगे। देखिए 5x बराबर y है, 5x बराबर y है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? पहले यहाँ देखेंगे y की वैल्यू निकालनी है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे? x की वैल्यू y में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना हो जाएगा? y/5 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 बनाकर और इसकी वैल्यू उठाकर इस समीकरण में रख दीजिए। फटाफट करिए छात्रों। 2x + y = 7 होगा। x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे छात्रों, तो 2 गुणे y/5 हो जाएगा, प्लस में y = 7 होगा। यहाँ पर 2i/5 प्लस में y = 7। यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 2i और प्लस 5y यानी कि 7y/5 बराबर भैया 7 से चला गया तो y = 5 आपका राइट आंसर होगा। y = 5 किस ऑप्शन में दिया है? सी में दिया है भाई। तो इस तरह आपने निकाला y = 5। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। देखिए हम तो जानते हैं बच्चों को शिक्षा चाहिए और शिक्षा के लिए बच्चे भूखे होने चाहिए, बिल्कुल भूख। जैसे एक शेर होता है 10 दिन से 1 महीने से अगर भूखा हो तो खाने पे जैसे झपट्टा मारता है ना, ऐसे होना चाहिए एक शिक्षक को, एक स्टूडेंट्स को, शिक्षक को नहीं, स्टूडेंट्स को ऐसे होना चाहिए। और हर वक्त होना चाहिए। हर वक्त मतलब हर क्षण होना चाहिए, समझ रहे हैं। सीखने की जो ललक होती है वो कभी मरनी नहीं चाहिए। भूख होना चाहिए, भूख, बिल्कुल भूख जैसा अगर होगा तो आप कभी भी कोई चीज़ें हार नहीं मानोगे, है ना स्टूडेंट। चलिएगा भाई, इसका बताइएगा परिमेय संख्या। अगला प्रश्न देखिए, परिमेय संख्या। एक बार आप शेयर कर दो प्लीज़ 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 स्टूडेंट, एक बार आप शेयर करो प्लीज़। आपके लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, आप एक बार शेयर करो, शायद हमारी संख्या बढ़ जाए, शायद हमारी संख्या बढ़ जाए, शायद बढ़ जाए। आप एक बार शेयर कर दो। सभी प्रशिक्षु से यही दुआ है भैया, आप लोग बहुत बेहतरीन अंक लाओ, बहुत बेहतरीन अंक लाओ और भगवान करें आपका फुल में फुल मार्क्स आ जाए। आप लोग सफलता की राहें देखते रहते हैं, एक दिन सफल हो जाएंगे तो शायद भूल जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन सफल कराने की जो पूरी गारंटी है हमारी है। ठीक है साथियों, आप लोग मत भूलिए इस बात को और सब तक मतलब अंत तक पूरा साथ रहना है। मतलब चाहे आपका
यूपी टेट हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, सबका पूरा अंत तक हम साथ रहेंगे, घबराइए मत। 75 बताइए ऑप्शन, फटाफट आप लोग सॉल्व करिए, हमारी बातों को ध्यान में देखते हुए आप सॉल्व करें, सारी चीज़ें सॉल्व करें। ऐसे ही प्रश्न में क्वेश्चन आएंगे भैया, ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल फटाफट बताइए। देखिए परिमित संख्या इतना तथा इतना का भागफल लगाइए, मतलब कि -4/5/8/15 दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 15 ऊपर जाएगा तो -4 × 15/5 × 8 होगा। बता दो 4 एक कम 4 दूनी 8 यानी कि 15/10 किस ऑप्शन में दिया भाई, 15/10 किसी में नहीं दिया है, अच्छा दिया तो है 15/10 का मतलब 5 3 15 5 दूनी 10 यानी कि -3/2 भाई, -3/2 किस में है, -3/2 भैया सी में है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या होगी, बताइएगा भाई। एक पासा, एक यह प्रश्न बताया गया है, जो बच्चा बोलेगा नहीं बताया गया है, अपने गाल पे भैया एक थप्पड़ लगा लीजिएगा महाराज, लगा लीजिएगा, क्योंकि इतना लंबा तो हमारा कानून का हाथ नहीं होता है, हमारा हाथ कहाँ से हो जाएगा कि आपको इसी ऑनलाइन में से ही एक थप्पड़ दे दिया जाए हैं। भैया देखिए, जो ही बोलते हैं हमारा और आपका प्यार होता है, आप लोग बुरा ना माना करें किसी भी बात का, अगर बुरा लगता है तो आप लोग खुद बताया करें, शायद क्या हम कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे ना, एक थोड़ा सा लगाव है बस और कुछ नहीं। वैसे आप लोग तो हमसे बड़े हैं भाई, तो क्षमा कर दीजिए अगर कोई गलती हो जाती है तो। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी, समष्टि में अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या होगी भैया। फटाफट आप लोग सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए ले लेंगे भाई, कितना 2, ऑप्शन नंबर बी ले लेंगे 4, ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे 1, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे भाई, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 3। फटाफट मित्रों बता दीजिए क्या आएगा इसका आंसर। देखिए क्या पूछ रहा है, एक पासा फेंकने पर, पासा मतलब कि 1 से लेकर 6 तक होता है भाई, 2 3 4 5 6 तक अंक होता है भाई एक पासे में। तो ये पूछ रहा है अभाज्य संख्या के अवयवों की संख्या बता दीजिए भाई एक समष्टि में। तो भैया अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 1 2 3 है भैया, तो 3 पे टिक करेंगे और भाग जाएंगे, 3 पे टिक करेंगे और भाग जाएंगे, यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या यही है, सबसे छोटा समअभाज्य संख्या यही है। यह सारे प्रश्न आपके यूपी टेट के हैं, है ना, तो ध्यान में रखिएगा, वरना यूपी टेट पे नंबर सिस्टम के केवल और केवल नंबर सिस्टम के, अभी तक तो 54-55 के हमने क्लास ले लिया यूपी टेट के मैथ का। आप लोग लेना चाहते हैं तो जैसे ही पेपर हो जाए तुरंत रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए और सारे क्लास देखना स्टार्ट कर दीजिए यूपी टेट का। हिंदी पूरा खत्म कर दिए हैं, है ना, जैसे ही आपका पेपर हो इधर उधर लग जाइए, बताइएगा। पूरा नंबर सिस्टम पे हमने 12 क्लास ले रखे हैं भाई, तो 12 क्लास का मतलब समझ रहे हैं, जड़ से पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका नंबर सिस्टम, है ना, सारे जितने टॉपिक हैं सब। हो तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बता दीजिए फटाफट। ये तो चुटकी का प्रश्न है अब आपके लिए, क्योंकि हमने एक एक चीज़ डिराइव करके बताया है, तो यह सारे प्रश्न तो अब हलवा लग रहे होंगे भैया आप लोग को। 1/√2 फटाफट सॉल्व करें, √3/2, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे 1/2। फटाफट साथियों देखिए, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, जब cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 1/√2 आएगा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 45 डिग्री आ गई। चाहे cos 45 का डिग्री बोल दे, चाहे sin 45 का बोल दे, चाहे cos 45 का बोल दे, चाहे sin 45 का बोल दे, हमेशा 1/√2 होता है। चाहे tan 45 बोल दे, चाहे cot 45 बोल दे, हमेशा वैल्यू 1 होता है। चाहे sec 45 बोल दे, चाहे cosec 45 बोल दे, हमेशा √2 होता है वैल्यू, है ना। तो याद रखिए, यानी कि 1/2 राइट आंसर होगा भाई। यहाँ पर रखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 का 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा कि नहीं आएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक वर्ग का विकर्ण 5√2 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा बताइए। एक वर्ग, देखिए आसान क्वेश्चन भी रहेंगे, क्योंकि जो पेपर बनते हैं वो पेपर इस यह ध्यान में देकर बनता है कि भाई उसमें जो विद्यार्थी बैठा हुआ है वो प्रतिभाशाली भी है, वह बुद्धिमान, वह थोड़ा सा मंद बुद्धि वाला भी है, वह सामान्य विद्यार्थी भी है। तो पीएनपी को पेपर इस प्रकार से सेट करना आता है, और इसी प्रकार से पेपर आपका सेट होकर आता है या फिर आना चाहिए कि प्रतिभाशाली, बुद्धिमान
मतलब कि और बुद्धि का मंद विद्यार्थी और सामान्य विद्यार्थी सबके लिए पेपर हो। कुछ तो ऐसे भी हो प्रश्न जो आप कभी पढ़ के नहीं जाओ तब भी आप सॉल्व कर दो, समझ रहे हो ना। तो ऐसे प्रश्न होने चाहिए सारे लेवल का, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए और उसी पेपर को बोला जाता है भाई पेपर है। वरना हार्ड बना दोगे तो प्रतिभाशाली केवल थोड़े देने जाता है पेपर को। पेपर इस तरह नहीं बनता है जैसा आप बनाते हैं, जैसे सेकंड सेम वाला बनाता बैक वाला। देखिए एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 कितना है भाई 5√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा बता दीजिए फटाफट साथियों, वर्ग की भुजा क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए ले लीजिए, ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी भाई 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी भाई कितना हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बता दो फटाफट बता दो। देखिए भाई वर्ग है जब वर्ग है तो वर्ग में जो चारों साइड होते हैं बराबर होते हैं ना, वर्ग होते हैं तो चारों साइड बराबर होते हैं। अगर वर्ग में ये विकर्ण आपको 5√2 दिया है यानी कि यह 5 होगा, यह 5 होगा, यह 5 होगा, यह 5 होगा। भाई कैसे आया, क्योंकि जब यह ए है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर बराबर विकर्ण यानी कि डी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर कितना दिया है भाई आपको 5√2 विकर्ण का स्क्वायर। भाई 5√2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है दोस्तों तो ए स्क्वायर निकल जाएगा, बता दो ए स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, यहाँ पे √2 है तो गुणे 2 बटे के नीचे 2 आ जाएगा यह वाला, इस 2 से यह 2 कैंसिल होगा यानी ए का स्क्वायर बराबर 25 यानी कि ए बराबर दोस्तों क्या होगा 5 होगा। ए बराबर +-5 आता है, लेकिन हम यहाँ पे वर्ग की बात करते हैं तो प्लस लेते हैं। राइट आंसर आपका 5 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न एमसीक्यू का दोस्तों 10 एमसीक्यू, बताइएगा कितना हो गया, सारे विद्यार्थी बताएंगे अभी तक कितना एमसीक्यू आपने कर लिया। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। एक बार फटाफट हम आपको रिवीजन करा देते हैं साथियों। एक्सा पेटा टेरा गेरा इसका, क्योंकि इसके से अगर प्रश्न आ गया तो आप लोग फंसना नहीं है, आपको एक नंबर ले लेना है। देखिए एक एक्सा बराबर कितना मीटर पूछता है, अगर एक एक्सा बराबर कितना सेकंड पूछता है तब भी आप सॉल्व कर सकते हो साथियों। एक एक्सा मीटर बराबर कितना मीटर होता है फटाफट बताएंगे। एक पेटा बराबर कितना मीटर होता है, आपको 10 बार बताया गया है, आप बताएंगे। एक पेटा एक टेरा बराबर कितना मीटर होता है साथियों, आप फटाफट रिवीजन करते रहिए। एक्सा पेटा टेरा गीगा साथियों साथ साथ में बोलते रहिए, प्लीज मित्रों साथ साथ में बोलते रहिए। प्लीज एक बार शेयर कर दो वीडियो को, प्लीज प्लीज प्लीज। एक्सा पेटा टेरा गीगा, फिर उसके बाद मेगा आता है साथियों, क्या आता है मेगा आता है, मेगा के बाद किलो आता है साथियों। जितने प्यार से हम इसको पढ़ा रहे हैं डीएलएड, उससे कई गुने लाख गुने ज़्यादा प्यार से आपको रिपीटेड पढ़ाया गया है। आप देखिए मित्रों, जैसे ही आपका 4th सेमेस्टर होता है हम स्टार्ट करेंगे धुआंधार बैच अगला किलो। इसके बाद दोस्तों किलो के बाद क्या आ जाता है, एक्सा पेटा टेरा गीगा मेगा किलो। किलो के बाद हेक्टो आता है, हेक्टो के बाद डेका आता है, हेक्टो के बाद डेका आता है साथियों, डेका मीटर, ठीक है ना। किलो हेक्टो डेका फिर मीटर, फिर इसके बाद सेंटीमीटर से यहाँ स्टार्ट करिए, सेंटीमीटर, फिर इसके बाद मिलीमीटर। कहीं गलत हो रहा है तो बताइए भाई, कहीं गलत हो रहा है तो बताइए। देखिए किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी गलत हो रहा है, किलो हेक्टो डेका के बाद यहाँ डेसी एक होगा, डेसी लिखिएगा, डेसी सेंटी मिलीमीटर। उसके बाद क्या आ जाता है दोस्तों, माइक्रो आता है, फिर नैनो आता है, नैनो फिर पीको आता है साथियों, पीको नैनो माइक्रो नैनो पीको MNP। फिर इसके बाद फर्मी आता है साथियों। फर्मी जो होता है दोस्तों दूरी का सबसे छोटा इकाई होता है। ये साइंस का प्रश्न है, आपकी सुपर टेट का भी प्रश्न है। दूरी का सबसे बड़ा यूनिट क्या होता है मित्रों, तो बता देंगे प्रकाश वर्ष होता है, जो कि 9.46 इंटू लाइट ईयर्स के बराबर होता है उसका डिस्टेंस, है ना, याद रखेंगे साथियों। प्रकाश वर्ष नहीं, पारसेक होता है दूरी का सबसे बड़ा इकाई। फर्मी 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है सब कुछ बताएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। यहाँ पर ऑटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑटो। अब देखो साथियों, एक एक्सामीटर बराबर 10 के पावर 18 मीटर होता है, एक पेटा बराबर 10 के पावर 15 मीटर होता है, एक टेरा बराबर 10 के पावर 12 मीटर होता है, एक गीगा बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है, एक मेगा बराबर 10 के पावर 6 मीटर होता है, एक किलो बराबर 10 के पावर 3 मीटर होता है साथियों, एक हेक्टो बराबर 10 के पावर 2 मीटर होता है, एक डेका बराबर 10 मीटर होता है, 10 के पावर 1 कहिए चाहे 10 कहिए। एक डेसीमीटर बराबर होता है 10 के पावर -1 मीटर होता है साथियों, एक सेंटी बराबर 10 के पावर -2 मीटर होता है, एक मिलीमीटर बराबर 10 के पावर -3 मीटर होता है साथियों, एक माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। इसके बाद एक नैनो बराबर 10 के पावर -9 मीटर होता है, एक पीको बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है, और एक फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है साथियों। अगर बोला जाए एक ऑटो बराबर 10 के पावर -18 मीटर होता है साथियों। इसको हमने याद करने का ट्रिक भी बताया है, जो बच्चे
पढ़े होंगे पिछला, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे हम आशा करते हैं। हम इसको इरेज कर दिए, अगर नहीं लिए हैं तो वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके ले सकते हैं। चलिएगा, समचतुर्भुज के कोण होते हैं भाई, समचतुर्भुज के कोण हों चाहे जो भी चतुर्भुज हो, उसका कोण हमेशा कितना होता है भाई, मिलाएंगे तो अंतः कोण 360 डिग्री का होता है। अब यहाँ से एक चीज़ आप सीख लीजिए। यहाँ से दोस्तों आपको पता है, अगर पूछता है यह 4 भुजा है तो इसमें विकर्णों की संख्या बताइए, तो आप क्या बता देते हैं 2। अगर पूछता है सर इसमें अंतः कोण बताइए, तो अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, 2n-4 × 90 बराबर टोटल अंतः कोण, टोटल अंतः कोण। n बराबर क्या है, भुजा है, जैसे 2 × 4 8 - 4 4 9 36 360 डिग्री हो जाएगा साथियों। अगर पूछता है बहिर्कोण बताइए, तो याद रखिएगा बहिर्कोण हमेशा 360 डिग्री का होता है, चाहे जो भी भुजा वाला हो। अब देखिए, अगर विकर्णों की संख्या निकालने के लिए बोलता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-3/2 होता है साथियों, इसको याद कर लोगे। n क्या है, भुजाओं की संख्या है, जैसे 4 भुजा है तो 4 × 4 में से 1 गया भाई, 4 में से 3 गया तो 1 हो गया बटे 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 यानी कि 2 आ गया विकर्ण। अगर 5 भुजा यही रहता है, 5 भुजा में विकर्णों की संख्या पूछता है, तो n×n-3 होता है साथियों। तो अगर 5 भुजा है तो 5 3/2 होगा, 5 से या 5 - 3 कट जाएगा, क्योंकि 5 - 3 = 2 होता है साथियों। अगर 2 से 5 - 3 कट गया तो आ गया 5 भुजा वाले में 5 विकर्ण होंगे। अब आगे आपसे पूछ लिया 40 भुजा वाला है, तो 40 भुजा वाले में कितने विकर्ण होंगे, तो आप कहेंगे 40 - 3/2 होगा, 2 से यह कटेगा तो 20 बार में 40 - 3 करेंगे साथियों तो कितना होगा, 37 होगा। 37 × 20 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 60 इधर होगा, 7 7 14 उधर होगा, यानी कि 74 हो जाएगा। 74 यानी कि कितना होगा भैया, 740 विकर्ण बनेंगे। कितने भुजा वाले में, 40 भुजा वाले में। 2 7 14 4 5 6 1 7 740 विकर्ण बनेंगे। तो यह फार्मूला बस याद रखना है, बाकी सब अपने आप होते चला जाएगा। चलिए, हमारा प्रश्न यह नहीं था, हमारा प्रश्न यह था भाई कि आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। जो आयत के विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, और वर्ग के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, क्या समांतर होते हैं, क्या एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को बराबर में काटते हैं, क्या एक दूसरे को समकोण में काटते हैं, कैसे काटते हैं, क्या करते हैं, ये आप बताओगे। ऑप्शन देते हैं, आयत के विकर्ण भाई, आयत के विकर्ण। एक बार प्लीज़ मित्रों, एक बार शेयर कर दीजिए राकेश भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग स्टेटस लगा लिया करिए, अपने प्यारे मित्रों को बताया करिए भाई। अगर आप खुद अच्छे बच्चे हो, अगर आप लोग शेयर करोगे तो खुद जो बच्चे आएंगे वो कहेंगे हाँ भाई अच्छा है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर एक बार अगर वो आ गए ना तो उनके जाने का उनका मन नहीं करेगा साथियों। एक बार बस आप ला दो उनको। आयत के विकर्ण परस्पर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, लंब होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बराबर होते हैं भाई, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी, असमान होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, समांतर होते हैं। बता दो भाई, समांतर होते हैं। आप खुद बताओगे दोस्तों, एक दूसरे पर लंब होते हैं कि बराबर होते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, आप बताओगे। अगर ये आयत है साथियों, आयत है और एक हम वर्ग भी बना देते हैं, वर्ग में भी बताओगे उनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या किस एंगल पे कट करते हैं। यह वर्ग है, क्या 90 डिग्री पे कट होता है, क्या 180 डिग्री पे कट होता है, क्या 120 डिग्री पे कट करते हैं, कि 0 डिग्री पे कट करते हैं साथियों। ये 4 ऑप्शन है। 2 प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न यह है कि आप यह बताएंगे कि हमें आयत में जो विकर्ण हैं वह क्या होते हैं, लंब होते हैं, बराबर होते हैं, समान होते हैं, समांतर होते हैं, कारण भी बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने यह है, यह वर्ग है, यह एक वर्ग है साथियों, वर्ग है तो वर्ग में जो विकर्ण होगा यह एक दूसरे को किस एंगल पे काटेंगे, यह भी बताइए। और इसमें भी बताइए किस एंगल पर काटेंगे। भाई ध्यान से सुन लीजिए, आयत के चारों भुजा बराबर नहीं होते हैं, इस वजह से इनके विकर्ण कभी भी एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। वर्ग में चारों भुजा बराबर होते हैं, इस वजह से यह विकर्ण जो होते हैं दोनों आपस में हमेशा और हमेशा 90 डिग्री पे काटते हैं साथियों, याद रखेंगे। और इसके 90 डिग्री पे जब नहीं काटते हैं तो इसका कारण क्या है, तो बता देंगे भाई इसके भुजा बराबर नहीं होते हैं। अगर हम बोलें यह भी तो एक आयत है, भाई, तो क्या इसके विकर्ण 90 डिग्री पे काट रहे हैं, कौन बताएगा भाई ये 90 डिग्री पे काट रहा है? नहीं ना, तो भैया कहाँ से, ये भी तो आयत है। अगर आप ये बड़ा बना रहे हो तो आपको लगता है कि 90 डिग्री है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होता है मित्रों। असली में इसका कोण हमको खुद नहीं पता होता है, इसका कोण तभी पता चल सकता है क्योंकि हमको ये पता है 90 90 90 90। जब एक सामने वाला दिया रहता है, इसको निकालेंगे, या फिर यह दिया रहेगा, यह निकालने के लिए तब यह पता चलेगा, तो इसके सामने यह शीर्षाभिमुख है, यह भी पता चल जाएगा। जब यह पता चला तो यह पूरा 180 का होता है, यह भी पता चल जाएगा। इस तरह से अगर कोई एक दिया रहेगा तो चारों हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं दिया है तो बस इतना बोल सकते हैं कि यह एक दूसरे के 90 डिग्री पर नहीं होते हैं, यानी कि लंब तो नहीं होते हैं, लंब होते हैं लेकिन 90 डिग्री पर नहीं होते हैं साथियों। राइट आंसर आपका क्या होगा, सॉरी क्या बोल दिया हमने,
लंब नहीं होते हैं, लंब नहीं होते हैं साथियों। अगर लंब हो ही जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा भाई, यानी कि बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी कि डी बराबर डी तो कह सकते हो आप, ठीक है ना। इसमें भी बराबर होता है, डी के डी बराबर होता है, डी तो डी के बराबर होगा ही, लेकिन बराबर लंब नहीं होगा, ना ही असमान होगा, ना ही समांतर होगा। भाई समांतर कैसे हो जाएगा? समांतर का मतलब क्या होता है? बराबर जाए कहीं काटे ना, और असमान तो होगा ही नहीं। असमान होता तो कहीं आयत बनता ही, तब तो हमारा बन जाता क्या भाई, तब हमारा समलंब बन जाता, समलंब चतुर्भुज बन जाता, जब यह असमान होता है ना। चलिए दोनों प्रश्न आपको बता दिया गया। अब बताओ कितने एमसीक्यू हो गए भाई? एमसीक्यू की संख्या कितनी होगी? 10 हो गई। एक और करते हैं, सिर्फ एक और करते हैं, इसके बाद चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर, शॉर्ट पर, है ना। बताइएगा आप लोग भाई। देखिए अच्छा प्रश्न है। यदि 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य, 3 मेज, 3 मेज, 3 मेज, और यह प्रश्न कराया गया है आपको, और 5 कुर्सी। आज यह मॉक टेस्ट 1 है भाई, ऐसा ही पेपर आएगा। हमने खुद से बनाया है, खुद से डिजाइन किया है, आपके राजन सीरीज से बुक से सबसे कलेक्ट कर 3 मेज और 5 कुर्सी, 5 कुर्सी का मूल्य, 5 कुर्सी का मूल्य, 5 कुर्सी का मूल्य कितना रुपए है भाई? 1000 रुपये। कितना भाई? 1000 रुपये है। और 5 मेज, और 5 मेज, 5 मेज, 5 मेज, 5 मेज और 2 कुर्सी, 2 कुर्सी, 2 कुर्सी का मूल्य, का मूल्य, का मूल्य कितना है भाई? कितना हो जाता है? तो 970 रुपये हो जाता है, 970 रुपये हो जाता है। तो बताना है अलग अलग दोनों का मूल्य बताइए, यानी कि मेज का मूल्य कितना होगा भाई? मेज का मूल्य कितना होगा? और कुर्सी का मूल्य कितना होगा? और कुर्सी का मूल्य कितना होगा? या आप किससे कर सकते हो साथियों? ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो, अगर ऑप्शन दिया रहता है तो, है ना। ऑप्शन है, या ऑप्शन वाला प्रश्न है तो ऑप्शन दिया रहेगा। दिया है पहला जो आपका चेयर है, चेयर कितने का है भाई? 110 रुपये का है, पहले में दिया है। और आपका जो टेबल है, टेबल यानी कि इमेज, 150 रुपये का है भाई। ऑप्शन लगा लो, ऑप्शन से देख लो फटाफट आप लोग। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है भाई, क्या दिया है? जो चेयर है आपका 160 रुपये का है, 160 रुपये का है। और जो टेबल है भाई, जो टेबल है 130 रुपये का है साथियों। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टेबल का कम मूल्य आ जाए, अगर हो भी सकता है लेकिन रेयरली केस होता है, टेबल चेयर से ज़्यादा ही होगा भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी तो इसी तरह कट जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, जो चेयर है भाई 110 रुपये का है, 110 रुपये का है। और जो टेबल है भाई 180 रुपये का है, 180 रुपये का है। ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे, ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। ज्ञात नहीं है, बोला नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए बता दीजिए भाई। देखिए 3 मेज है, 3 चेयर प्लस 5 टेबल बराबर 1000 रुपया। अब बता दो यहाँ पे चेयर का कौन सा मूल्य रखें, यह वाला रखें कि यह वाला रखें कि यह वाला रखें, और टेबल का कौन सा मूल्य रखें यहाँ पर कि 1000 के बराबर आ जाए। तो आप कहेंगे सर पहले पहला वाला चेक करते हैं, तो 110 रुपये, सी के प्लेस पे 110 रुपये रखिए, तो 11 33, 330 रुपये। और टेबल का मूल्य 150 रुपये है। अब 5 टेबल है तो 5 टेबल का मूल्य कितना होगा? अगर एक टेबल का मूल्य 150 रुपये है तो 5 टेबल का मूल्य होगा 15 पचे 75 रुपये भाई, 75 यानी कि 750 रुपये। अब बताओ 1000 के बराबर आया कि नहीं आया भाई? तो समीकरण को संतुष्ट कर दिया ना। तो इसी तरह दूसरा समीकरण देख लीजिए, 5 टेबल प्लस में 2 चेयर बराबर दिया है 970 रुपये, इसको भी संतुष्ट करना चाहिए। 110 का 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 पचे 55, 55 यानी कि 550 रुपये टेबल का हो गया, 5 टेबल का। और 2 चेयर में, एक चेयर का मूल्य कितना दिया है? रुक जाइए, तो टेबल है ना भाई। अब या 5 मेज है, 2 कुर्सियां हैं, तो 5 मेज है तो 15 का गुणा 5 में कराएंगे, 15 पचे 75, 750 होगा, प्लस टेबल का कितना है? 11, 110 यानी 11 दूनी 22, 22 यह हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, 970 रुपये आ गया। यानी कि आपका जब समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो पहला वाला इक्वेशन राइट होगा दोस्तों, यही होगा, क्योंकि हमको एमसीक्यू सॉल्व करना है भाई ना। अब चलिए शॉर्ट पे आ जाते हैं। शॉर्ट कितने करेंगे? अब 2 प्रश्न आपके लिए, घर के लिए, 2 एमसीक्यू घर के लिए, 2 नहीं 4 एमसीक्यू घर के लिए, फटाफट लिखिए। इसके बाद शॉर्ट पे आते हैं, फिर 2 3 लॉन्ग पे आते हैं। इस तरह से करेंगे, बेहतरीन तरीके से कवर होंगे। 2 मॉक, आज पहला खत्म हो जाएगा। बताइए भाई, 256 बटे 441 का वर्गमूल, का वर्गमूल, यह पहला है भाई। दूसरा क्वेश्चन है आपका आज का, बताएंगे दोस्तों। दूसरा है शून्य का वर्गमूल कितना होगा, या फिर ले लीजिए 6, ये वाला ले लीजिए। 6 अंकों की छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण संख्या क्या होगी? फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे जब वीडियो खत्म हो जाएगी तब। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा ले लीजिए साथियों, तीसरा ले लीजिए कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी
पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी भाई। एक लास्ट प्रश्न ले लेंगे भाई आप लोग, 0.009 का वर्गमूल बताइए भाई। आसान प्रश्न है, आप लोग करिएगा और आप लोग देखिएगा, प्रश्न शायद ही इससे बाहर आए मित्रों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग शॉर्ट पे, वेरी शॉर्ट। चलिए शॉर्ट पे चलते हैं साथियों। शॉर्ट भाई, शॉर्ट में पहला प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बताएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड करिए भाई। क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर एक्स कॉमन हो जाएगा, कौन होगा भाई एक्स। आप दो नंबर सोचोगे जिसका गुणा करने पर -6 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर -1 आ जाए, तो कहेंगे सर 3 और 2 है, यानी कि -3 + 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -3 का गुणा 2 में कर देंगे तो -6 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -3x + 2x -6। एक्स कॉमन होगा, एक कॉमन होगा, जब एक्स कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस कितना होगा भाई, 3 होगा, यहाँ से +2, 1 बोल दिया क्या हमने, 2 कॉमन होगा भाई, तो एक्स -3 होगा साथियों। यहाँ पर एक्स +2 और इंटू एक्स -3 आपका हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए भाई, जिसे भाई महत्वपूर्ण है। आप अगर लास्ट तक बने हैं तो ही मज़ा आने वाला है। 4491, और लास्ट तक क्यों नहीं बने रहेंगे भाई, आपको पेपर में पास होना है या नहीं। में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, में से घटाने पर भागफल, एक मिनट, हाँ भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, भागफल जो आएगा ना वो पूर्ण वर्ग हो जाए, बताइए इसमें से क्या घटाएं ये पूर्ण वर्ग बन जाए भाई, भागफल जो इसका है। दोस्तों बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए मित्रों। देखिए बेहद आसान प्रश्न है, आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। चलिए बताइए फटाफट मित्रों, क्या आने वाले हैं, बता दीजिए, बताइए भाई। क्यों, देखिए बहुत आसान प्रश्न है भाई, इसको हमने बताया है और आपको पता है भागफल वाला नियम वही अपनाना है। फटाफट बता दीजिए, इसमें से आप कितना माइनस कर दोगे ये पूरा का पूरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा मित्रों। तो देखिए हम इसको करते हैं 19 4 4 9 1, यह दिया है आपको। अब इसको आप किससे काटोगे, सबसे पहले छात्रों 4 चौके 16, क्योंकि आपको पता है जोड़ा जब बनाओगे, जोड़ा बना लो मित्रों, तो 4 से काटोगे, 4 चौके 16, 4 चौके 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, 16 में से 3 यानी कितना बचा, 3 बचा, फिर यह 4 और 4 नीचे उतार लोगे छात्रों, 4 और 4 नीचे उतारोगे तो अब यह 4 यहाँ पर आएगा, 4 4 8 बचेगा। अब बताओ कितनी बार ले जाएं भाई, ऐसे ले लो, चलो अब बताओ कितनी बार ले जाएं, बता दो कितनी बार ले जाएं। तो आप कहोगे सर ये 8 है, यानी कि यह मैक्सिमम 3 बार, 3 का 9, 3 8 24, 4 बार, 4 चौके 16, 4 8 32, हाँ 4 बार जाएगा, तो 4 बार ले जाइए। 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 8 32 और 3 35, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 8 32, 1 33 होगा ना भाई, तो गड़बड़ क्यों कर रहे हो, 4 33 यानी कि 14 यानी कि देखिए 36 है, 36 4 40, 4 44 यानी 8 बचेगा मित्रों। यहाँ पर 9 1 उतर जाएगा और यहाँ पर 8 आ गया। अब बताओ कितनी बार जाएगा भाई, एक ही बार जाएगा मित्रों, एक बार जाएगा तो 8 8 1 आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, 2 8 8 आएगा, यहाँ पर 10 बचेगा। मतलब यह हो गया हमारा कि इस पूरे में से अगर हम लोग इस शेषफल को माइनस कर देंगे तो यह पूरा का पूरा वैल्यू दोस्तों 441 का वर्ग होगा। यानी कि अगर हम लोग 919441 में से 10 माइनस करेंगे तो 194481 होगा, और ये किसका वर्ग होगा साथियों, तो बता देंगे 441 का वर्ग होगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अच्छा प्रश्न है। अब 2 लगातार आपको क्या देंगे भाई, गुणनखंड देंगे, क्योंकि गुणनखंड से प्रश्न आएंगे 3 नहीं 2 नहीं 4 प्रश्न आएंगे, याद रखिएगा। हो सकता है आपके लॉन्ग में भी एक आ जाए, 4x² प्लस में 5x और प्लस में 1, इसका गुणनखंड करिए फटाफट। और एक करिए आप लोग 16x² माइनस 25। दोस्तों हम बहुत उम्मीद करते हैं यही प्रश्न उठ के आ जाए तो शायद आप लोग का दिमाग खुल जाए कि कहे भाई ऐसा ही प्रश्न। देखिए हमारा मॉक टेस्ट कराने का मतलब है आपका प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस। अगर ऐसे नहीं, यह प्रश्न नहीं, यही प्रश्न आएगा, सिर्फ डाटा चेंज होगा, तो आप लगा लोगे भाई, लगा लोगे ना। चलो बताओ इसका, देखिए 4x² 5x
+1 बराबर 0 दिया है, वहाँ पे 0 दिया है, इसका गुणनखंड करना है दोस्तों। तो 4 एकल 4 और 5 आना चाहिए, यानी कि 4x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4x प्लस में x प्लस 1, यहाँ से 4 कॉमन कर लेंगे 4x, तो क्या बचेगा x प्लस 1, यहाँ से +1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा। भाई देखो अब कोई नहीं बोलेगा सर नहीं समझ में आ रहा है, भाई समझ में आ रहा है। हम सिर्फ और सिर्फ आज मॉक टेस्ट करा रहे हैं, इसमें ज़्यादा समझने की कोई बात ही नहीं। समझना है तो अभी तक हमने 11 मैराथन करा दिया। 11 मैराथन में आपका सारे बच्चों का एक एक डाउट भी लिया गया है, तो आप लोग लीजिए उसको। हम चिल्ला चिल्ला कर हमेशा बोलते थे सर अपना डाउट दीजिए, आप लोग अपना डाउट देते थे, हम लेते थे। तो यह चीज़ है आपके डाउट के अनुसार किया गया है। तो अभी तक टाइम ज़्यादा नहीं दोस्तों, 2 दिन है आपके पास। 2 दिन में आप चाहोगे तो पूरा मैथ खत्म कर दोगे। 11 लेक्चर का रिवीजन करके ही जाना है आपको, चाहे जो हो जाए, चाहे आपको जो भी करना पड़े, रात भर जगना ही क्यों ना पड़े, लेकिन 11 लेक्चर जो भी है मैराथन वाला वो आप देख कर जाओगे मित्रों। आपसे रिक्वेस्ट है अगर चाहते हो बैक ना लगे तो, चाहे जितना हार्ड प्रश्न आ जाए उससे बाहर अगर एक भी आ गया तो आप बोल दीजिएगा आके। इसको सॉल्व करो, x प्लस 1 कॉमन है तो कर लीजिए, क्या बचेगा 4x प्लस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, इसमें कुछ नहीं है साथियों, इसमें है 4x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर साथियों 0 है, तो इसमें कर लेंगे a प्लस बी का a माइनस बी का फार्मूला। तो 4x माइनस 5 इंटू 4x प्लस 5 दोस्तों यहाँ पर आ गया। अगर आपसे यहाँ पे पूछता है x की वैल्यू बता दीजिए, तो x की दोनों वैल्यू क्या आ जाती है, एक आता -5/4, एक आता 5/4। अगर पूछता है यहाँ पर x की वैल्यू बता दीजिए, तो यहाँ पर आ जाता है x की वैल्यू दोस्तों -1/4 आता, एक आ जाता है x/-1। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न चल लेते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, भाई ये तो सभी लोग बता देंगे, है ना। तो बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए मित्रों। आगे चलते हैं, ये प्रश्न आप अपनी कॉपी पे लगा लीजिए। चलिए फटाफट लगाइए, हम बोल देते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या भाई 7 आएगी, क्योंकि हमको पता है πr² होता है, 7 7 49 होता है, एक साथ से कट जाएगा तो 7 दूनी 14 को 4 हाथ में है, 1 7 दूनी 14 1 15, 154 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना। जब रेडियस 4 होता है तभी आता है 154, जब रेडियस 14 हो जाता है 154 का दोगुना आपका आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 4 गुना आएगा, यानी 4 चौको 16 को 6 हाथ में है, 4 पचे 20, 1 21 को 1 हाथ में है, 2 4 1 में 4 दूनी 6, यानी कि जब भी रेडियस आपका 14 होगा तब आपका आंसर 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। जब रेडियस आपका 28 होगा तब आपका जो आंसर आएगा दोस्तों वह 154 में गुणा 8 कर लेंगे, 154 में गुणा 8 कर लेंगे। 8 एकम 8 यानी कि 800, 8 पचे 40 400 यानी कि 8 4 1200, 54 उधर है तो 8 चौको 32, 1232 आ जाएगा। भाई करके देख लो, गुणा नहीं आ जाए तो कहिएगा महाराज। चलिए आगे चलते हैं। 32 नहीं 16 गुना होगा ना, जैसे कि जब आपका 14 यानी कि जब आपका 28 होता है रेडियस, 28 होता है रेडियस, तो यानी कि 14 दूना 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 चौक 16, 16 गुणे 154 आएगा, 16 गुणे 154 आएगा मित्रों। ये आपका वर्गमूल होगा, सॉरी आपका एरिया होगा जब रेडियस आपका 28 दिया रहता है। जब रेडियस 28 दिया रहता है तो आपका एरिया यह हो जाता है ना। चलिए भाई अगला चलते हैं। भैया शानदार प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, सारे मित्रों को करना है। समीकरण वाला है 13x माइनस में 30 प्लस में x स्क्वायर। बता दो फटाफट आंसर भाई, देख लो। ये अब x स्क्वायर इधर दिया है तो माइनस सब में से कॉमन कर लीजिए। अगर माइनस x स्क्वायर हो जाता है, माइनस 13x हो जाता है, प्लस में 30 हो जाता है, सातों बराबर 0 होगा। माइनस हमने कॉमन कर लिया, सिर्फ माइनस से गुणा करा दिया दोनों तरफ, या माइनस x स्क्वायर या प्लस 30 या माइनस 13x। अब फिर से अगर माइनस की जरूरत हो तो माइनस का फिर से करा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस का फिर से करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में 13x और माइनस 30 यही रहने दीजिए भाई, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। बस इसको सेट कर लो, इस फॉर्म में सेट कर लो। अब लगा दो। अब आपको पता है 10 और 3 13 होता है, 10 और 3 13 होता है, और 10 3 30 भी होता है, 10 3 30 भी होता है, तो 10 और 3 हो जाएगा छात्रों, यानी x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x माइनस 30 बराबर 0। इसमें से x कॉमन करिए, इसमें से 3 कॉमन करिए दोस्तों। x कॉमन करेंगे तो x माइनस 10 बचेगा, इसमें से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस प्लस आ जा रहा है, तो 10 3 13, यहाँ पे प्लस 13 आना चाहिए ना। गड़बड़ है, रुक जाओ। 10 3 13 है ना, तो क्या ले सकते हैं हम, 13 तो नहीं होगा भाई, 15 दूनी 30, 15 माइनस होगा भैया, 15 माइनस होगा, 15 होगा माइनस 2 होगा, यह होगा 15 दूना 30, यह हो लिया जाएगा। यानी x स्क्वायर माइनस
का नहीं, प्लस का 15x माइनस का 2x माइनस में 30, यह होगा दोस्तों। 13 और 3 नहीं होगा, 10 और 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत आ जा रहा था, माइनस कॉमन कर रहा है तो प्लस आ रहा था ना। तो यहाँ पर आपका 15 और 2 होगा, 15 और 2 यानी कि x कॉमन करेंगे तो x प्लस में 15 आएगा, माइनस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस में 15 आएगा साथियों। अब सही है आपका राइट आंसर, क्या आ जाने वाला है देखिए, x माइनस 2 और यहाँ पर होगा x प्लस 15, x प्लस 15 बराबर 0, यानी x की वैल्यू 1 आ गई 2 और 1 आ गई माइनस का 15। भाई लगा लो फटाफट, ऐसे प्रश्न आएंगे आएंगे आएंगे। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्री पे, अब ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ले लेते हैं शॉर्ट में, फिर उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग पे, उसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग पे। भाई लॉन्ग पे आ जाते हैं, बताइएगा 2 प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री के लेते हैं, 3 प्रश्न लेते हैं फटाफट, आप लोग बताएंगे। tan 45 डिग्री प्लस माइनस में कॉट 30 डिग्री, फटाफट फटाफट, बस कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन गलत होगा आप यहाँ पर कर आओगे सही, और कैलकुलेशन हो जाएगा गलत तो यही कहोगे भाई हमने तो सही किया था, पीएनपी बौरा गया है, पगला गया है, क्या हो गया है पीएनपी को, नशा उशा करके बैठा था क्या पेपर में, पी ऊ लिया था, क्या पी लिया था, है। तो कैलकुलेशन हमेशा चेक करेंगे अपना। चलिए इसको सॉल्व करिए। tan 45 की वैल्यू 1 माइनस cot 30 यानी कि tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो इसका √3 होता है साथियों, प्लस में cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है रूट में 3/2, 3/2 करेंगे तो यहाँ पे 2 पहले से है, 2 कट जाएगा दोस्तों, क्या बचेगा, यह बचेगा। माइनस साइन 90 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0 होता है, 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। अब देख लो यहाँ पे -1 है, -1 से चला गया, √3 से चला गया 0, राइट आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा भाई, बस अपना वैल्यू चेक कर एक बार नहीं 2 बार भाई, पर्याप्त समय होगा, 2.5 घंटे कम नहीं होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला cot 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस का स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री। इस बार बता दो भैया, बता दो। देखो cot 45 है, cot 45 की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर 45 बोल दिया है, अगर साइन 45 बोलता तो 1/√2, अब 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस cos 45 बोलता केवल cos 45 तो हो जाता 1/√2, लेकिन बोला है cos स्क्वायर 45 तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में साइन 90 की वैल्यू 1। भाई देख लो यह 1 1 2 हो गया, यह -1 यह भी माइनस, तो माइनस 2/2 गया तो 2 - 1 बराबर 1, राइट आंसर होगा 1, राइट आंसर होगा 1, राइट आंसर होगा 1, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न धाकड़ प्रश्न, धाकड़ भाई, धाकड़ है भाई, धाकड़ है। चलिए मस्ती के साथ काम भी करेंगे तो बहुत आनंद आएगा और उसका शायद खामियाजा भी अच्छा मिलना चाहिए हमें, है ना, जब आप मस्ती के साथ करते हो बिना स्ट्रेस के। बस यह सोच लो कि जितना सर ने करा दिया है उतना अगर हम कर लिए हैं तो दिल को तसल्ली दे लो भाई, आप 100% करके आओगे, प्रश्न एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आओगे, ये हमारी गारंटी है भाई, राकेश हो चाहे जो भी प्रश्न भैया हों, ठीक है ना भाई। चलिए गुड़े कर दिया है, अंड क्या ले लिया है भाई, ये प्रश्न ही कभी काल की गलत दे देता है। चलो इसको सही करते हैं, माइनस में 4/3 दिया है, माइनस में 4/√3 ऐसे दिया है प्रश्न, है ना, ऐसे दिया है प्रश्न, लेकिन इसमें गलत लिखा है प्रश्न में, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे आप लोग। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और प्लस में 2 cos 0 डिग्री, 2 cos 0 डिग्री। बता दो भाई, बता दो फटाफट आंसर बता दो। देखिए cos sec 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू सर रूट में 3/2 होता है, तो sec 30 की कितनी हो जाएगी, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो गया, माइनस cot 45 का 1 होता है, 1 × 2 हो गया भाई, माइनस में -4/3 माइनस प्लस 4/√3 और यहाँ पे गुणे साइन 30 का 1/2 प्लस में यहाँ पर क्या है भाई cos 0 2 है तो cos 0 की वैल्यू 1, 2 × 1 है ना, 2 हो गया, 2 से 2 का खामियाजा भुगतना पड़ गया इसे, 2 दूनी 4 यानी कि 2/√3 भैया कितना हो जाएगा 2/√3, ये तो प्लस में है भाई, यह तो प्लस में है महाराज, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, ये भी प्लस में है तो कितना हो जाएगा 4/√3 भाई, डिनोमीटर सेम है तो ऐड ही ना होगा महाराज। चलो अगला देख लो, यह प्रश्न हो सकता है गलत दिया हो सकता है सही दिया हो, लेकिन आंसर अगर प्रश्न यह दिया है तो आंसर यही होगा जो हमने लिख दिया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कोई बताएगा, समचतुर्भुज कैसे बनते हैं, ऐसे बनता है साथियों, एक बार हम आपका रिवीजन करा देते हैं, अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो आप कर लोगे। समचतुर्भुज में जो डायमीटर होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं
और सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं। और ये डायमीटर जो होता है D1 नॉट इक्वल टू D2 होता है, यानी कि D1 अगर 1 है तो D2 कुछ भी हो सकता है, यानी कि D1 की वैल्यू D2 के बराबर कभी नहीं होती है। ये चीज़ याद रखेंगे। लेकिन D1 और D2 दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर बिलोंग करते हैं, यानी कि 90 डिग्री पे काटते हैं। अब D1 बड़ा है कि D2 बड़ा है, इसका जो निर्णय है वो सवाल करता है, न्यूमेरिकल करता है। अब अगर कभी एरिया पूछ लेता है, इस चतुर्भुज का एरिया बताइए, तो आपको पता होना चाहिए D1 इंटू D2, यानी कि दोनों डायगोनल का इंटू बटे 2 एरिया आ जाता है। अगर एरिया दोनों डायमीटर देकर आपसे पूछ देता है भुजा बताइए, तो याद रखिएगा D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 4A का स्क्वायर होता है, 4A का स्क्वायर होता है। अब D1 दिया है, D2 दिया है, तो 4A में कोई वैल्यू रखकर आप निकाल सकते हैं भुजा भाई। तो यह लिख लीजिए, यह प्रश्न डायरेक्ट आप में आया है कि भाई बता दीजिए क्या होगा। अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग पे, भाई लॉन्ग पे आ जाते हैं। अब चलते हैं लॉन्ग ड्राइव। चलिए भाई लॉन्ग ड्राइव पे चला जाए। चलिए भाई अब चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। अब बच्चे सतर्क हो जाओ, चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। चलो चलिए भाई लॉन्ग ड्राइव पे आ जाते हैं। 1 मिनट समय भी देख लेते हैं हम, थोड़ा सा कितना समय बचा है भाई। अभी तो 46 कितना हो रहा था, 40 से ऊपर हो रहा है, हमने देखा 40 से ऊपर हो रहा है ना। चलिएगा प्रश्न देते हैं, फटाफट करिए, तब तक हम पानी पी लेंगे एक बार। चलिए भाई 7, 14, 12, 19, 21, 21, 24 और 11 का माध्यिका और माध्य में अंतर बताइए, माध्य में अंतर बताइए। भाई हम आपको ये तो लगाइए ही, आप एक प्रश्न देख लीजिएगा। हमने बताया था बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इसको अगर भूल गए तो लपड़िया देंगे और लपड़ पड़ लग जाएगा भाई, तो समझ रहे हो, फिर दिक्कत परेशानी हो जाएगी। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये याद रख लेंगे भाई। और ये चीज़ें आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए मित्रों। अगर कोई बुरा भला अगर कुछ बोल देते हैं तो उसके लिए क्षमा याचना कर दिया करिए, क्योंकि आपको हम अपने साथी के रूप में देखते हैं, अपने बहन भाई के रूप में देखते हैं। तब थोड़ी सी कुछ जो निकल जाती है जुबान से, वो निकलती नहीं, निकालना पड़ जाता है ना। तो देखिए यह होता है। अब इसको सॉल्व करें, फटाफट सॉल्व करिए भाई। देखिए अगर सम होता है, अगर माध्यिका में सम होता है तो n+1/2 का फॉर्मूला लगाइए। अगर विषम होता है तब विषम के लिए फॉर्मूला लगेगा। अगर सम होता है तो n/2 प्लस में n/2 प्लस 1वां पद बटे 2 होता है। और माध्य के लिए क्या करना है, टोटल अंकों का जोड़, टोटल एडिशन, टोटल नंबर ऑफ एडिशन बटे टोटल नंबर कितने नंबर हैं फटाफट। ये दोनों फार्मूला है आपके सामने, ये तीनों फार्मूला है, तीनों चारों फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, फटाफट सॉल्व करिए। मित्रों असुविधा तो नहीं हो रहा था आप लोग को थोड़ा सा, क्योंकि कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट नहीं था। असुविधा हो रहा था क्या? अगर असुविधा हो रहा हो तो बताइएगा। थोड़ा सा असुविधा तो नहीं हो रहा था ना, क्योंकि कैमरा अभी एडजस्ट हुआ जाकर। चलिए कोई नहीं, खेद है, हमें पता है बच्चे छोड़ के चले गए होंगे, और असुविधा हुआ हो तो बताइएगा, ज़रूर बताइएगा, है ना। थोड़ा सा हमसे ही गलती हो गया था और कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाया था। अब ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। देखिए पहले हमको पता करना है भैया माध्य आसान है तो माध्य पता कर लेते हैं। देखिए पहले सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दें सबको। देखिए 7 और 14 कितना हो गया भाई, 28। देखिए कैसे जोड़ते हैं, 4 1 5, 5 1 6, 9 6 15, 15 2 17, 17 और 4 17 3 20, 21 को 1, 21 और 7 28, 28 को 8, कैरी 2 कैरी 2 है, याद रखेंगे। 1 2 1 3, 3 2 5, 1 6, 6 1 7, 1 8, 8 2 10। ये पूरे के पूरे एडिशन हो गए। माध्य निकल रहा है भाई, माध्य मतलब टोटल जोड़ बते संख्याओं का, कितने नंबर ऑफ संख्या हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करिए, कटेगा भाई 7 एकम 7, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 पचे 35, बचा भैया 3, तो 7 चौक 28, बचा भैया 20, 7 दूना 14, ठीक है ना।
देख लो, 7 एकम 7 बचा 3, तो 7 चौक 28 बचा 2, तो 7 कितना हो रहा है भाई? गलत 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 गलत। 7 एकम 7 और 3 यानी 38 हुआ। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 35 हुआ तो 3 बचेगा ना, 0। 7 चौक 28, ठीक है, फिर तो दो बचेगा तो 0 लगाओगे। 7 दूनी 14 होगा, फिर से 4 बचेगा, फिर 7 बचे 35 करोगे, तो इतना ज़्यादा करने से क्या फायदा? हम ये इतना बस लिख देंगे, बस इतना, 15.4। अब कितनी संख्या है भाई? सबको बढ़ते हुए क्रम में एडजस्ट करिए। यानी सबसे छोटा 7, फिर उसके बाद भाई क्या है? 11, फिर उसके बाद भाई क्या है? 12, फिर उसके बाद क्या है भाई? 14 है, फिर उसके बाद भाई क्या है? देखिए 7 11 12 14, 7 11 12 14, 7 11 12, 7 11 11 12 14, क्या बचा भाई? 19 बचा, 21 बचा और 24 बचा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं हैं यानी कि विषम संख्या है, तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा भाई, 7 + 1/2 यानी कि 8/2, 8/2 काट लीजिए 4, यानी कि चौथा संख्या 1 2 3 4, राइट आंसर 4। यानी कि अब दोनों का डिफरेंस पूछा है तो 15.4 माइनस में 14 बराबर 0। हो क्या गलती हो जाती है? 1.4 कितना आ जाएगा भाई? 1.4 आपका राइट आंसर होगा साथियों। बेहतरीन प्रश्न है और यह लॉन्ग में पूछेगा, जब भी पूछेगा लॉन्ग में पूछेगा, लॉन्ग में पूछेगा। और यह प्रश्न आपके सुपर टेट यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हाँ चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्या बता दीजिए। आसान प्रश्न होगा आपके लिए क्योंकि आपने इसको बहुत बार कर रखा है। बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए, चलिए बता दीजिए भाई। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न लिया गया है, तीनों प्रकार के विद्यार्थियों को देख कर रखा गया है, प्रतिभाशाली हो चाहे सामान्य हो चाहे मध्यम बुद्धि हो, तो तीनों प्रकार के विद्यार्थियों को देख कर रखा गया है। अब आपके ऊपर दोस्तों डिपेंड है साथियों कि आप इसे दबा के शेयर करो भाई, दबा के शेयर करो। अगर शेयर कर दिए महाराज, हमारा एक काम कर दोगे ना तो आपका 1000 काम करेंगे। और इतना दिमाग में रख लो कि हम जब आपके साथ लग चुके हैं तो सिलेक्शन तक रहेंगे। कुछ विद्यार्थी बोलते हैं सर यूपी टेट की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे, जो डीएलएड वाले नहीं है भाई, तो उन्हें बोल रखा है भाई हमारे डीएलएड के कुछ प्रशिक्षु हैं, जैसे ही वो 28 तारीख को खाली हो जाते हैं फिर हम स्टार्ट कर देंगे भाई धुआं धुआं। तब तक आप लोग रिवीजन करो, है ना। तो हमारे 4-5 ग्रुप चलते हैं व्हाट्सएप पे, तो उसमें बच्चे हैं जो बीएड वाले भी बच्चे हैं और जो बीएड क्रॉस कर चुके हैं, जो यूपी टेट पास आउट भी हैं, वो फिर से यूपी टेट देंगे भाई। 110 नंबर पाया है, अगर इस बार दिया ना तो फोड़ देंगे वो लोग बोल रहे हैं भाई, क्योंकि सर की क्लास बोल रहे हैं कि सर आपकी क्लास तो बहुत ही मजेदार है, हमने 3-3 बार रिवीजन कर लिया। बच्चों बताओ, जब वो 3 बार रिवीजन करके बैठे हैं, आप पहली बार पढ़ोगे तो उनके भी आप में अंतर होगा ना, तो इस वजह से बोलते हैं थोड़ा सा फास्ट हो जाइए उनसे दोस्तों, हमेशा आगे रहेंगे। दो संख्याओं का योग, दो संख्या का योग दिया है, का योग, दो संख्या का योग दिया है भाई 24 है। दो संख्या का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या का दोगुनी है। कितना है भाई? दोगुनी है। तो संख्याएं बताइए भाई, बता दो। दो संख्याओं का योग 24 है भाई, तो मान लेते हैं x + y = 24। अगर यह मान लिए तो कभी नहीं लगेगा, लग जाएगा, थोड़ा सा हार्ड होगा प्रोसेस। लेकिन अगर आप मानते हो पहला संख्या x दूसरी संख्या 24 - x, भाई यही तो होगा, फिर दोनों को जोड़ लो, फिर से 24 आ जाएगा ना। अगर पहला संख्या x मान लिए, दूसरा संख्या क्या हो सकता है जो आप माने हो, उससे 24 माइनस कर दो, 24 में से वो माइनस कर दो, क्योंकि दोनों का योग तो यही है। अब बोल रहा है आगे, एक संख्या दूसरी संख्या का दोगुना है। एक संख्या दूसरी संख्या का भाई दोगुना है, लगा लो। यानी x = 48, यहाँ पे कितना होगा? -2x, तो इधर आएगा भाई 3x = 48, तो x बराबर कितना होगा? 16। जब x बराबर 16 हो गया दोस्तों, तो 24 - x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 हो जाएगा। 8 दूना 16, दोगुना है कि नहीं है भाई, बता दो। 16 8 24 होता है ना, बता दो भाई। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेहतरीन, लाजवाब प्रश्न भाई, बता दीजिए। शंकु वाला कर लेते हैं ना, चलिए। दो प्रश्न और, सिर्फ दो। चलिए, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की तिर्यक, भाई तिर्यक सही लिख रहे हैं ना, देख लेना, मात्रा वगैरह में गलती हो तो माफ कर देना। तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या यानी कि रेडियस कितना है भाई?
6 सेंटीमीटर है। कितना है भाई? 6 क्या सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन बताइए भाई, शंकु का आयतन बताना है। शंकु का आयतन हम एक चीज़ आपका यहाँ पे क्लियर करेंगे अभी का अभी, सिलेंडर और कोन दोनों। देखिए आप सिलेंडर बनाइए भाई, सिलेंडर बनाइए, इस तरह सिलेंडर बना लीजिए भाई, किसी तरह बन गया, हमारा तो बन गया, आप लोग बना लो हमसे, अच्छा ठीक है ना। देख लो भाई 8 में पता है ना, हम 11 में नहीं 12 में जब हमने पेपर हमारा हुआ था कला वाला, कला बोला जाता है, कला कला हमने लिया था, कुछ बच्चे संस्कृत थे हमारे मित्र, लेकिन कला में पता है हमारा कितना नंबर आया? 100 में आया है भाई 85 नंबर। हम विश्वास नहीं कर सकते थे, हमारे भाई साहब हैं हमसे काफ़ी अच्छा बना लेते हैं, लेकिन उनका कितना आया भाई? शायद 60 नंबर आया है ना। तो हम और हमारी दीदी, हम लोग का, दोनों लोग का कला भाई साहब से खराब ही था, लेकिन दोनों लोग का इतना ही इतना आया है, समझ सकते हैं। और छोटी सिस्टर है वो भी अच्छा बना लेती थी, उसका भी हमसे ख़राब है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, तो यह नहीं थोड़ा सा लक भी साथ दे देता है ना कभी कभी, तो अच्छा है। अभी तक जो चाहत है वो तो मिली नहीं है, आगे देखो क्या होता है भाई। चलो इसको बताओ। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और r बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन भाई देख लीजिए, ध्यान से देखिए। हमने बताया था बेलन का आयतन आपको पाई r स्क्वायर h, क्या बताया था? पाई r स्क्वायर h बेलन का आयतन। अब हमने ये भी बोला था बेलन का आयतन का जस्ट 1/3 करते हैं तो आ जाता है शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना है? पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। हमने ये भी बताया था अगर इसका आयतन V1 है और इसका आयतन V2 है, तो V1 और V2 का, दोस्तों V1 और V2 का आपसे पूछ सकता है संबंध, तो बता देंगे 3/1 का होता है, 3/1 का होता है। ये प्रश्न आया है, आएगा, हो सकता है आ जाए, टफेस्ट लेवल में, टफ बन गया पेपर तो आ जाएगा, पूछ लेगा शंकु और बेलन का आयतन का रेशियो बताइए, बच्चे गोल हो जाएंगे, है ना दोस्तों। तो आप सीखे रहेंगे तो आप कर लोगे, क्योंकि बेलन का आयतन यह होता है, शंकु का आयतन यह होता है, रख दीजिए यहाँ पर 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h 1/3 गुणे पाई, पाई की वैल्यू 22/7। ऑप्शन वाला अगर प्रश्न होगा तो आप यह जरूर देख लेंगे कि आपका ऑप्शन जो है पाई में दिया है कि पूरा सोल्यूशन करके दिया है। अगर ऑप्शन पाई में दिया है तो टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, तब आप क्या करोगे? पाई रख कर निकालोगे, पाई की वैल्यू यहाँ पर नहीं रखना है, ठीक है ना। आर की वैल्यू कितनी भाई? आर की वैल्यू 6 है, तो 6 सेंटीमीटर में है तो 6 × 6। एच की वैल्यू कितनी है? सेंटीमीटर में है तो 10, बस काट लो, 3 एकम 3 दूना 6 भाई, है ना। अब आप खुद देख लो, 6 दूनी 12, 12 और 10 कितना हो गया भाई? 12, 120 हो गया, यानी कि 22/7 गुणे 120। 120 का गुणा 2 में करा लो तो कितना हो जाएगा? 11 गुणे 120 यानी कि 240। 240/7 कर लो, अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 × 24 आता, लेकिन 7 है तो 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा आएगा, 7 × 8 = 24, 8 से ज़्यादा आने वाला है। काट लो भाई, 7 × 21, 7 × 21, 7 × 21, 7 × 21 भाई कितना बचा? 3 बचा। 7 × 28, 7 × 28 भाई देख लो, गुणा भाग में अगर दिक्कत होगा तो माफ करिएगा, लेकिन हम अपने अनुसार सही करेंगे। 7 × 21 3 बचा, 3 बचा तो 7 × 28 हुआ, कितना बचा भाई? 3 बचा, 2 बचा तो जीरो लगाओगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 ही अंक तक ले चलते हैं, ये आ गया। अब गुणे 11 तो है ही, 11 का गुणा कर लीजिए। अब हमने 11 का गुणा करना बताया है, पहले 3 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, 4 3 7 लेते हैं, 4 2 6 लेते हैं, पॉइंट एक अंक पे है तो एक अंक पे पॉइंट, यानी कि 376.2 वर्ग सेंटीमीटर, क्यों क्या है यह? आयतन है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा महाराज। चलिए सही भाई, देख लीजिए थोड़ा सा अंतर आ सकता है, थोड़ा सा अंतर अगर आ जाता है तो माफ़ करिएगा, है ना। चलिए चलिए चलिए, ओहो एक चीज़ तो गलती हो गई, एक चीज़ गलत हो गया, माफ़ करिएगा, एक चीज़ गलत करिएगा, मतलब कि माफ़ करिएगा, गलत हो गई यहाँ पर। क्या गलती हो गई है? ब्लंडर मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा देखिएगा, हम सुधार करते हैं अभी उसको। यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया है महाराज, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया है, यह वाला, यह वैल्यू दिया है, यह 10 दिया है हमको, और हमको निकालना है यह पता रहेगा, यह हमारा हाइट होता है ना, यह थोड़े हाइट होता है, यह तो तिर्यक ऊंचाई है, यह 10 दिया है और रेडियस 6 दिया है, तो आपको पता है जो हाइट होता है वो 8 होता है, 8 6 10 ये ट्रिपलेट होते हैं। आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस त्रिक नियम में होता है, 8 8 64, 6 36, 36 और 64 बराबर 10 का स्क्वायर 100। तो रख दीजिए यहाँ पर, फिर से रखिए, देखिए 1/3 भाई, बताओ बताओ बताओ, 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है? 6 × 6, और एच की वैल्यू कितनी आई भाई? 8 आ गया। अब काट लो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 भाई, काटना पीटना बहुत बुरा लगता है, काटो काटो, 6 दूनी 12, 12/96, 6 दूनी 12, 8, 12/96, 12/96, 96 का गुणा 2 में करा लो, 96 × 2, 96 × 2/7 कर लो भाई, 96 × 2/7 बराबर गुणे 11, तो 96 × 2 में करोगे, 2 छक्का 12 को 2 हाथ में 1 2 18 19/7 गुणे 11 कर लो भाई।
अब 7 से काट लो 19 को, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना बचा, 14 5 बचा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 पॉइंट लगा लो, कितना बचेगा भाई 3 बचेगा, जीरो लगा लो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 भाई कितना बचा 2 जीरो लगा लो, 7 दूनी 14 गुणे 11 कर लो, बस इतना पे कर लो, निकाल लो 2 लास्ट में 2, 7 2 9, 7 2 9 और 7 3 10 के 11 को 1 कैरी 1 4 2 6, अब इसको जोड़ो 2 6 1 9 1 10 को जीरो हाथ में 1 1 1 2 1 3 301.62 सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। यह फाइनल राइट आंसर आपका। ठीक है मित्रों, यह रहा आपका मॉक टेस्ट। अगर आपको पसंद आया हो जरूर इसे आप शेयर करेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपकी